हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम अपनी अर्थमेटिक सीरीज का पार्ट 10 करने जा रहे हैं। और जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं एसपीए क्लरिकल और IBPS क्लरिकल के जो प्री के एग्ज़ाम में आए हुए अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड वैसे ही क्वेश्चन मैं आपको अपनी सीरीज़ में करवा रहा हूँ। मैंने 1 से लेकर 9 पार्ट करवा दिए हैं और आज मैं 10वां पार्ट करवाने जा रहा हूँ। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, मेरी क्लास के अंदर दोस्तों क्वेश्चन वैसे के वैसे ही मिलेंगे जैसे एग्ज़ाम में आते हैं। हमको ज़्यादा हाई प्रोफाइल या करने की जरूरत नहीं है, हमको वैसे ही क्वेश्चन करने हैं जो अपने को क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप जल्दी से सोल्व करिएगा ना। चलिए दोस्तों, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर आएगा। क्या बोल रहा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। ठीक है, आपको सर्कल का फॉर्मूला आना चाहिए और रेक्टेंगल का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, फिर बोल रहा है द एरिया ऑफ सर्कल इज 1386। अब देखो, अब ये चीज़ देखो काम आती है। अब देखो, सर्कल का एरिया 1386 है तो आपको सीधा पता होना चाहिए इसकी रेडियस कितनी होगी, 21 होगी। समझ रहे हो, मैं तभी तो वो बताता था ना कि 7, 4, 21, 28, 35, ये आपको याद कर लेना, ये रेडियस, पेरीमीटर और एरिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है क्या क्या होती है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर यही पूछ दिया जाता है मोस्टली। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 100 मीटर। क्लियर, तो बताइए, जल्दी से करिए सोल्व, क्या आंसर आएगा बताइए, मुझे ट्राई करिए क्वेश्चन करने की। हो गया होगा। देखिए, मैं आपको बता, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का क्या होता है, आप कहोगे सर 2πr होता है। ठीक है, रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर, ये आपको फॉर्मूला पता है, 2 से 2 कट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैंने बताया रेडियस क्या है, 21 है। अब निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr² इक्वल्स टू 1386। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 22/7 r² इक्वल्स टू 1386। 22 से कट करेंगे इधर, 22 ठीक है, 132, यहाँ 132 लेंगे, फिर बचेगा कि 8 में 2 गया 6 और ऊपर से 6 लिए तो 22 3 66, तो क्या बचा 63। तो r² इक्वल्स टू क्या आया, 7 × 6 3। अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, देखो मैं आपको बताता हूँ। 7 का 7 रहने दो और 63 को डिवाइड कर दो 7 × 9 में। ठीक है, ये r²। अब r निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट आ जाएगा। रूट आएगा तो इन दोनों में से एक वैल्यू आएगी और इसका रूट आएगा, तो इन दोनों में से एक वैल्यू क्या आएगी, 7। और 9 को अपने 3/3 × 3 ले सकते हैं, तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो रेडियस क्या आएगी, 21। ये चीज़ें आपको टाइम बचाने के लिए आपको सीधा आपको ये चीज़ कर लेनी है जो मैं बता रहा हूँ। 7, 14, 21, 35 तक आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो रेडियस कितनी आई, 21 आ गई। तो 22/7 × 21 इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ, 7 21। क्लियर, 22 66 आ गया। तो L प्लस B क्या आ गया, 66 आ गया। ऐसा ही है क्या, नहीं, हाँ सर्कल, देखो मैंने गलती कर दी। क्या उसने बोला, हाफ ऑफ द पेरीमीटर है, तो इसका हाफ होगा तो ये 2 बटे में रहेगा। ठीक है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो लेंथ प्लस ब्रेथ क्या आ जाएगी, 132 आ जाएगी। ब्रेथ कितनी दे रखी है, 100, तो 132 उनका सम है, तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, तभी सम 132 बनेगा। अब क्या एरिया पूछा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी, 32, ब्रेथ कितनी, 100। आंसर क्या आएगा, 3200। आंसर क्या आएगा, 3200, जो कि है बी ऑप्शन, जो कि है बी ऑप्शन। यही अपना क्या है आंसर, यही अपना क्या है आंसर। इस क्वेश्चन को लाने का यही था कि ये मान लो आपको ये चीज़ दे रखी, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए इसकी रेडियस क्या आएगी, 21 आएगी, जो कि मैंने आपको कैसे बताया। ये आपको पूरा फॉर्मूला याद करना है। जैसे पेरीमीटर होता है 44, 88,
132176220, ऐसे ये होता है, ये होगा 1546161386246 2464 या 54 होगा, और ये होगा 3850। ये आपको इस तरह याद कर लेना है जिससे कि आपका टाइम बच सके, आपको सीधा क्लिक हो जाए हाँ ये दे रखा है तो इसका यही होता है, तभी आप 35 आउट ऑफ 35 ला सकेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों बताओ क्या आंसर आएगा। रेनू ने बिजनेस स्टार्ट करा है 27,000 विद, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ शुभम ज्वाइन कर रहा है 50,000 के साथ, एंड आफ्टर 6 मंथ काव्या ज्वाइन कर रही है 63,000 के साथ। तो व्हाट विद द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग एट द एंड। आपको पता है प्रॉफिट का, मैंने आपको बताया सिंपल बात है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो बस सिंपल है, कर देते हैं। रेनू, शुभम और काव्या। रेनू ने 27,000 लगाए, अभी 3 जीरो लगाने की जरूरत, अब देखते देखते ये 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो कट कर दो, इसमें भी 3 जीरो कट कर दो, इसमें भी 3 जीरो कट कर दो। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखो 27 इंटू 12, फिर रेशो 50 इंटू कितना आएगा, एंड ऑफ द ईयर है तो 3 मंथ के बाद आया, तो 12 में से 3 गया तो कितने मंथ के लिए रहा इसका बिजनेस में, 9 मंथ के लिए। फिर 6 मंथ के बाद काव्या आई है तो काव्या का 63 रहा 6 मंथ के लिए। ठीक है, अब रेशो है, अब इसको कट करेंगे। 3 की टेबल से किया, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। फिर 3 की टेबल से कट करो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 21। ठीक है, अब 2 की टेबल से कट कर दो, 2 एकम 2, 2 25 दूना 50 और 2 6। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18, इसका क्या आएगा 25 और इसका क्या आएगा 21। ठीक है, और एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट का रेशो क्या आएगा 18 रेशो 25 रेशो 30। क्लियर, तो ये अपना क्या आएगा आंसर आएगा 18 रेशो 25 रेशो 30। क्लियर, और ये अपना क्या है आंसर। समझ में आया, समझ में आया आपको। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन अपने को करने रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं सिंपल, IBPS क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन ही है, ऐसा ही डेटा अलग होगा लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया हुआ। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए करिए, क्या आंसर आएगा बताइए। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। इन हाउ लॉन्ग विल दे कंप्लीट इट कोऑपरेटिंग, मतलब कंप्लीट करने में वो कितना समय लेंगे। अब इसमें एक है सिंपल, लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब दो दो मिलकर काम कर रहे हैं तो अपने को ध्यान रखनी है, जो वर्क यूनिट है उसको दुगना कर दो, या इनकी जो इफ़िशियंसी आएगी, क्योंकि दो दो बार इफ़िशियंसी आएगी ना, तो उनको एक एक करने के लिए क्या करेंगे बाय 2 करेंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं, हो गया होगा इतने में, तो सिंपल क्वेश्चन है। ए प्लस बी कितने में 12 में, बी प्लस सी 15 में, सी प्लस ए 20। ठीक है, अब इनका वर्क यूनिट निकाल लो, कितना आएगा 60 आएगा, 60 यूनिट वर्क हुआ। अब इस इफिशियंसी का रेशो क्या आएगा 5 4 3। लेकिन देखो यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी है, यहाँ, तो मतलब क्या होगा, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी, है ना, इक्वल्स टू क्या आएगा 9 3 12, है ना। तो एक्चुअल में ए बी सी की इफिशियंसी कितनी होगी, ए बी सी की इफिशियंसी कितनी होगी 6 होगी, है ना। तो अपने को टाइम निकालना है, वर्क दे रखा है 60, इफिशियंसी तीनों की क्या हुई 6, तो यहाँ क्या आएगा 10, क्या आएगा 10, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अपना राइट आंसर। ये चीज़ आपको करना है, ध्यान में रखिएगा। समझ में आया ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, चलिए करिए जल्दी से। A can complete a work in 42 days. B is 20% more efficient than A. Okay. Find the time taken by A and B together to complete the work. सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है यदि आप कैलकुलेशन फास्ट करना जानते हैं। देखो, A 42 दिन में कर सकता है, लेकिन A और B 20% को क्या लिखते हैं, मैंने आपको बताया 1/5, ठीक है। अब 1/5 यदि 5 पे 1 ज़्यादा है, मोर है ना, यदि A 5 है तो B कितना है, 6। क्लियर। अब देखो, अब अपने इफ़िशेंसी इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे और वर्क इक्वल करेंगे, ठीक है। अब A की इफ़िशेंसी 5 इंटू 42 दिन, तो ये क्या आ गया, आपको कहोगे सर वर्क आ गया। अब इसको दोनों मिलके वाली इफ़िशेंसी के साथ निकालेंगे और डे निकालेंगे कितना है। क्लियर। तो क्या आया, 210/11 इक्वल्स टू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 11 एकम 11 और 0, तो 11 निम 99, 99 आया, एक बचा, तो 19 सही 1/11, 19 सही 1/11 अपने डेज लगेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ये आंसर आ गया आपको। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको आराम से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आराम से समझ में आ पाए। और आपको आ रहा है तो आपको हो सकता है कि आप किस तरीके से करते हो और मैं किस तरीके से करता हूँ, उसमें भी कुछ डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। चलिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा दोस्तों। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है ना, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है 25% और X%। और किस पे, मार्क प्राइस पे। फाइंड द वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालनी है इफ़ द सम ऑफ द मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 3700 एंड डिफरेंस इज 1300। सिंपल है, कर सकते हैं अपने। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, देखो दोनों का सम दे रखा है, M प्लस S दे रखा है, कितना दे रखा है 3700, और दोनों का माइनस कितना दे रखा है 1300। दोनों को जब ऐड करेंगे तो बड़ी वैल्यू बाय 2 करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब M आएगा। मार्क प्राइस कितना आएगा, ऐड किया 5000/2 किया तो क्या आया, मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या आएगा, माइनस करके बटा 2 करेंगे, माइनस करा 2500, 2400/2 करेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा 1200। तो ये अपने यहाँ राइट कर लेते हैं। मार्क प्राइस कितना 2500, सेलिंग प्राइस कितना 1200। क्लियर, समझ में आया आपको। मार्क प्राइस 2500, सेलिंग प्राइस 1200। अब देखो उसने पहले कितना दिया है 25%, मतलब 1/4। तो अपने को निकालनी, 1/4 करेंगे तो 25 इंटू 25 625, तो माइनस 625 करेंगे तो क्या आएगा 1875 आएगा। 1/4 करेंगे कि देखो 2500 का 1/4 करना कैसे करते हैं, देखो 4 को, ये 100 है, 25 हो गया, 25 को 25 इंटू 100 लिख सकते हैं ना, तो 100 को कट कर दिया 25, तो 25 इंटू 25 625 माइनस किया। तो कैलकुलेशन इस तरह आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब 1825 में कितना डिस्काउंट दिया, वो 1200 में हुआ है, वही अपने को निकालना है। तो 1875 पे 1200 का नाम 675 की छूट दी है, किस पे दी है 1875 पे दी है, इंटू 100। तो 25 दूना 50, 17 बचा, 17 25 आता है 75। ये क्या आएगा 25 आता है 175, 12 25 5 125। क्लियर। अब 25 से कट कर दो, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 3 से कट कर दो, 3 नीम 27, ठीक है। तो 9 इंटू 4 कितना आ जाएगा 36। यही अपना क्या है आंसर। 36% की एक और छूट दी थी जिसके कारण वो 1200 में सेलिंग प्राइस कर सका। तो अपना ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी। क्लियर। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है किसी भी तरह। चलिए फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एज का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। एज का क्वेश्चन है।
5 साल पहले एज दिया की सॉरी और शिवा की प्रेजेंट एज, ध्यान रखना 5 साल दोनों की नहीं, 5 साल पहले केवल दिया की और प्रेजेंट एज शिवा का रेशो दे रखा है 4:5। आफ्टर 7 ईयर द एज ऑफ दिया एंड शिवा विल बी इन द रेशो ऑफ 4:3। फाइंड द एज ऑफ शिवा आफ्टर 10 ईयर्स। चलिए दिया की मैं एज मान लेता हूँ डी और शिवा की मान लेता हूँ एस। तो दिया की 5 साल पहले और शिवा की प्रेजेंट एज कितनी है 4:5। फिर इसके बोला द एज ऑफ दिया एंड शिवा इन द आफ्टर 7 ईयर। तो दिया +7 शिवा +7 इक्वल्स टू 4:3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 दिया -25 इक्वल्स टू 4s। तो 5d -4s इक्वल्स टू 25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3d + 21 4s + 28। तो क्या बनेगा 3d -4s, इधर जाएगा तो क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, अब देखो ये सेम है तो क्या करेंगे एस को माइनस कर देंगे, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ठीक है, तो 4s - 4s प्लस का माइनस और ये होगा 2d प्लस का, को बड़ी संख्या प्लस की है, इक्वल्स टू 18। और d की वैल्यू कितनी आ गई 9। d की वैल्यू 9 आई तो यहाँ 9 रख दो। 9 रखेंगे 9 - 4 4, 4 से 4 कट हो जाएगा। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। उसने पूछा 10 साल बाद, 10 साल बाद पूछा तो क्या आ जाएगा 15। क्या आ जाएगा 15। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करो या इसमें पुट करो एक ही बात है, आंसर क्या आएगा 15। क्या आएगा 15। क्लियर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों जब सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर आएगा। अमन ने इन्वेस्ट किया है x रुपये, ठीक है, एंड आफ्टर 6 मंथ सचिन इन्वेस्टेड x + 6000। द रेशियो ऑफ एनुअल टोटल प्रॉफिट, रेशियो ऑफ द एनुअल टोटल प्रॉफिट एंड अमन, मतलब टोटल प्रॉफिट का रेशियो और अमन का रेशियो दे रखा है। ध्यान रखना ना कि सचिन और अमन का दे रखा है, टोटल का और अमन का दे रखा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपने को निकालनी है। अमन और सचिन, अमन ने x रुपये लगाए, सचिन ने x + 6000 लगाए। ठीक है, अमन ने लगाए हैं 12 मंथ के लिए क्योंकि उसका कुछ वो इन्वेस्ट के बाद बाहर नहीं गया, और सचिन ने लगाए 6 मंथ के लिए। ठीक है, ये रेशो हो गया प्रॉफिट का। तो इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो इसको क्या लिखेंगे 2x अपॉन x + 6000। अब ये वाली वैल्यू है अमन की, तो अमन का रेशो क्या है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। नीचे क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे 3। क्यों, टोटल प्रॉफिट 5 है, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, सचिन का होगा वो। तो ये अपनी इक्वेशन बन गई, 2 से 2 कट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x = x + 6000। ये 2 तो ख़त्म हो गया, एक आ गया यहाँ, तो x की वैल्यू इधर ले आएंगे, 2x = 6000, x = 3000। और यही अपने को पूछा है, तो आंसर क्या आएगा 3000। क्लियर, समझ में आया आपको। तो ये रहता है दोस्तों, ये चीज़ अपने को दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। इलेक्शन वाला क्वेश्चन है, करिए जल्दी से। इन इलेक्शन द विनर गेट 60% ऑफ टोटल वोट। यदि विनर टोटल वोट का विनर को 60% मिला है
और वो जीता है 1200 वोट से, देन टोटल वोट निकालना है। 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। 10 से 15 सेकंड का ही क्वेश्चन है दोस्तों, बताओ जल्दी से क्या आएगा। मान लो मैं टोटल वोट मान लेता हूँ, कितने हैं, 100 है। तो विनर को कितने मिले हैं, 60। तो लूज़र को कितने मिले होंगे, 40 मिले होंगे ना। 100 वोट यदि डले हैं तो 60 वोट उसको मिले तो 40 उसको मिले। अभी एक्चुअल में जीता कितने से है, +20 से जीता। तो 20 रेशो की वैल्यू कितनी है, 1200। एक की कितनी है, 60। तो 20 डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा। पूछा टोटल वोट है तो इंटू 60 कर दो, 100 की वैल्यू निकाल दो, कितना आएगा, 6000। यही क्या है अपना आंसर है, यही क्या है अपना आंसर है। क्लियर, समझ में आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं, बस ये जाना कि 60 बड़े जीतने वाले को मिले हैं, तो फिर हारने वाले को कितने 40 मिले हैं, क्योंकि टोटल 100 मान लेते हैं वैल्यू। 100 इसलिए मानते हैं कि परसेंटेज में चीज़ें होती हैं इसलिए। चलिए दोस्तों, करिए क्या आंसर आएगा जल्दी से। इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, जल्दी से करिए। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। कामना ने एक रेफ्रिजरेटर को 15% डिस्काउंट पे लिया, जो उस पर लिस्टेड प्राइस था, मतलब मार्क प्राइस। इफ़ ही बाउट इट 20% डिस्काउंट, देन ही वुड सेव 100 रुपये। सेम प्राइस पे डिस्काउंट अलग अलग ले रहे हैं, तो जो डिफरेंस डिस्काउंट के परसेंटेज में है वही एक्चुअल में डिफरेंस होता है। तो अपने को सिंपल देखना है, 15% डिस्काउंट और 20% डिस्काउंट, तो मतलब कितना डिफरेंस, 5%। 5% की वैल्यू कितनी, 100। 1% की वैल्यू कितनी आई, 20। तो 100 की कितनी होगी, आप कहोगे सर 2000 होगी, 2000 होगी। आंसर आएगा सी। सिंपल क्वेश्चन था, देखते हैं आंसर था। यदि ऐसे नहीं समझ आता तो मैं समझा देता हूँ। जब उसने 15% डिस्काउंट पे लिया तो कितना आया, 85 आया। जब उसने 20% डिस्काउंट पे लिया तो कितना आया, 80 आया। कितना सेव करता, 5 का सेव करता। एक्चुअल में कितना है, 100। तो एक की वैल्यू कितनी, 20। 100 की कितनी, 2000। तो जहाँ पे जितना शॉर्ट कर सके ना उतना शॉर्ट करना। अब ये चीज़ें करने में आप लगता है 20 सेकंड, या आपने कर दी 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड बचे कि नहीं बचे, बचे ना। तो ये कैसे बचे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी थी कि भाई हाँ, डिस्काउंट सेम लिस्टेड प्राइस पे डिस्काउंट अलग अलग लेके ही जो डिफरेंस आता है वो ही होता है। मतलब 15 से 20 हुआ तो 5% उसने बचाया, तो वो 100 रुपये बचा रहे हैं, बस सिंपल बात है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ y+30 मीटर क्रॉस ए मैन मूविंग एट द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, पहली लाइन में क्या है, एक आदमी और वो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, जिसमें मैन की जो स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। फिर वो दोनों एक दूसरे को 10 सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं, ओके। एंड द सेम ट्रेन क्रॉस ए मैन 26 सेकंड इफ द मैन इज मूविंग सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन में भी उसने उसका डेटा दे रखा है, एंड स्पीड निकालनी ट्रेन की, ठीक है। दो इक्वेशन को इक्वल कर देंगे, y+30 अपॉन वाली इक्वेशन को इक्वल करके आंसर आ जाएगा, सिंपल है। बताइए जल्दी से आंसर क्या आएगा। देखो, पहला केस बनाते हैं अपने। पहले केस में क्या है, अपोजिट है ना, तो अपोजिट और सेम, अपोजिट में स्पीड प्लस होती है और सेम में माइनस होती है, बस ये कॉन्सेप्ट है इसमें। y+3 आदमी को क्रॉस करे तो क्या होता है, आदमी की जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होती है, उसकी ही केवल ट्रेन की लेंथ को काउंट किया जाता है। y+3 अपॉन क्या आएगा, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, इक्वल्स टू ट्रेन की स्पीड t मान ली +4, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, y+3 और इधर 10
10 को मल्टीप्लाई करें 10t प्लस 40, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या बोला है, दूसरी चीज़ बोला है y प्लस 26 सेकंड में, बट इस बार क्या होगा t माइनस 4 होगा। क्यों होगा माइनस, क्योंकि सेम डायरेक्शन है ना। तो इसमें इसका कोस मल्टीप्लाई कर दो, या तो एक है, तो y प्लस 26t माइनस 104, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर कर दो, ठीक है। तो 10t प्लस LHT एंड RHT लिख देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। लेफ्ट साइड मतलब ये दोनों बराबर है तो फिर इन दोनों को बराबर कर देते हैं, ठीक है। ये इधर आ जाएगा 114 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 16t हो जाएगा, तो t 16 नहीं में 9 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन आएगा नन ऑफ दी अबव, ठीक है। आंसर आएगा 9 मीटर पर सेकंड। क्लियर, समझ में आया। 9 मीटर पर सेकंड इसका क्या है, आंसर है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए।